नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। जरा सोचिए कि किसी को घर में ही उसके रहते हुए उसे कैद कर लिया जाए और बिना वहां पहुंचे, यानी कि ऑनलाइन तरीके से, और उससे ठगी कर ली जाए। ये अपने आप में आधुनिक होते हुए दुनिया का लूट मार करने का एक नया तरीका है और इसी के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को चेताया है कि इसमें जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए, संभल जाइए। ये एक नया तरीका है। तो क्या वो तरीका है जिसे कहा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट, और आखिर उसके बाद होता क्या है और उसके नुकसान क्या हैं और इससे बचा कैसे जाए, इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने के पहले एक जानकारी कि दृष्टि आईएएस का दीपावली डिस्काउंट 26 अक्टूबर से शुरू हुआ था 28 अक्टूबर तक के लिए, और आज 28 अक्टूबर है, यानी कि डिस्काउंट का आखिरी दिन। जो भी यह वीडियो आज 28 तारीख को देख रहे हैं, तो डिस्काउंट का आखिरी दिन है। जो भी लाभ उठाना चाहते हैं 40% का स्पेशल डिस्काउंट है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आईएएस फाउंडेशन कोर्स है, प्रीलिम्स प्लस मेंस की समग्र तैयारी इसमें होती है। इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप में जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं सब में 40% की छूट है। यहां तक कि जैसे इस कोर्स की बात करें तो इसमें ईएमआई की सुविधा भी है। आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए एडमिशन से जुड़ी हुई, जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपको करना यह है कि 8750187501 इस नंबर पर आपको कॉल करना है और इस डिस्काउंट से या इस कोर्स से रिलेटेड जो जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के चर्चा के बिंदु पर। तो सबसे पहले देखिए चर्चा के बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आखिर खबर क्या है। खबर में मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी सीधे ही एक नई चुनौती के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद यह चर्चा में क्यों है, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट आखिर यह होता क्या है, घोटाला यह कैसे काम करता है, इसमें तरीका क्या होता है और आखिर यह क्यों होता है। फिर उसके बाद उपाय इसके क्या हैं, सरकार की इसमें पहल क्या है और आगे इसमें क्या हमें देखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक अभ्यास प्रश्न जो कि आपकी इस टॉपिक पर पकड़ को करेगा मजबूत। तो सबसे पहले खबर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही यह बात बताई है, चेतावनी दी है, हमें चेताया है कि डिजिटल अरेस्ट एक नया तरीका है, एक नया घोटाला है, जिसके माध्यम से ये किस प्रकार से हमसे पैसे ऐंठ सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम इसके लिए सावधान रहें। तो जो चर्चा की बात थी, चर्चा में क्यों था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री खुद यह बात सामने लेकर आए हैं कि यह एक अपने आप में अपराध का नया तरीका है। और जब देश के प्रधानमंत्री किसी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो यह देखने वाली बात हो जाती है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी। तो यहां पे देखिए, तो मन की बात कार्यक्रम में यह बात उन्होंने हाल ही में कही थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई किस प्रकार से किसी सरकार का व्यक्ति बनके, सरकारी व्यक्ति बनके, संस्था का व्यक्ति बनके वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से किस प्रकार से किसी को अपने शिकंजे में ले लेता है और वह व्यक्ति कुछ नहीं करने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह है क्या। देखिए, इसमें होता यह है, यह जो प्रक्रिया है उसके आधार पर ही पता चलेगा कि होता क्या है। घोटालेबाज सरकारी अधिकारी होने का दावा करते हैं, वो होते नहीं हैं लेकिन कहते हैं कि वो सरकारी अधिकारी हैं, और उसके बाद वो आपसे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप, स्काइप या फिर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो जूम कॉल हो, चाहे व्हाट्सएप का वीडियो कॉल हो, चाहे स्काइप का हो या कोई और तरीका, किसी ना किसी माध्यम से वो आपसे संपर्क में आएंगे। फिर उसके बाद वो बताएंगे, जैसे आपसे जुड़ा हुआ कोई मामला वो रिलेट करके बता देंगे कि आपका कोई मामला है जिसमें आप अपराधी बनते जा रहे हैं, या ऐसे कुछ सबूत इकट्ठे हुए हैं आपके खिलाफ जिसमें यह साबित हो रहा है कि आपने कोई अपराध किया है, या फिर आपका कोई बहुत ही करीबी है, जैसे कोई बुजुर्ग महिला है या पुरुष है, उसको यह कहा जाए कि आपके जो बच्चे हैं या आपके जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त बहुत ही बड़े संकट में हैं और उनके साथ जो स्थिति बन गई है जिसमें उसको जेल भी हो सकती है। और उसमें उपाय के तौर पर क्या बताते हैं कि आप चाहें तो क्या करें। आप बड़े बड़े जो उनके ऊपर आरोप लगेंगे कि ड्रग्स का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या कोई और बड़ा अपराध है, कि आप चाहें तो इससे बचने के लिए इतना पैसा जमा करा के केस को यहीं पे क्लोज करा सकते। इसके लिए वो और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, यहां तक कि वो क्या करेंगे कि पूरा कोर्ट रूम दिखा देंगे। वीडियो कॉल में ऐसा माहौल दिखाएंगे कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ व्यक्ति है, पुलिस का एक उच्च पद का व्यक्ति है, या तो कोई व्यक्ति है जो न्यायाधीश बन के बैठा हुआ है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बताया कि किस प्रकार से एक बहुत बड़े भारतीय उद्योगपति के साथ ऐसा हुआ
कि बहुत बड़ा ऐसा इसी प्रकार का साइबर अरेस्ट हुआ और उसने 7 करोड़ रुपए खुद से ट्रांसफर कर दिए इस साइबर अरेस्ट में दबाव की वजह से। क्योंकि करना क्या होता है इसमें, जो घोटालेबाज होता है वह पुलिस वेशभूषा या अधिकारी के रूप में, एक बड़ी अथॉरिटी के रूप में सामने आएगा और अपने नकली दस्तावेजों से जब खुद को सही बता देगा कि वो ठीक है, वो सही है, और यह साबित करेगा कि कुछ ऐसे सबूत या ऐसी बातें हाथ लगी हैं जो कि उनके खिलाफ हैं, तो ऐसे में उससे बचने के लिए धन की मांग होगी। और एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ हाल ही में ऐसा हुआ जिससे 7 करोड़ रुपए ले लिए गए और साथ में यह भी बात सामने आई कि साल के शुरुआत में जनवरी से अप्रैल तक में 120 करोड़ रुपए इसी तरह से साइबर अरेस्ट के माध्यम से ठगने वालों ने ठगे हैं। तो यहां पर डराकर, धमकाकर, सरकारी तंत्र का व्यक्ति बताकर खुद को और कुछ ऐसी बातें जाहिर करके आपसे जुड़ी हुई डराने की कोशिश होती है, जिसमें आपको यह प्रयास किया जाता है कि आप जो है उस वीडियो कॉल से बाहर ना निकलें। यानी कि उस वक्त वो वीडियो कॉल आप डिस्कनेक्ट ना करें, वो फोन कॉल आप डिस्कनेक्ट ना करें, लगातार उनके संपर्क में रहें और जैसा जैसा वो कहते जाएं वैसा वैसा आप करते जाएं। यही इसका पूरा तरीका होता है। तो ऐसे में इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है कि उपाय क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सावधान रहना होगा। सीधी सी बात है कि हमें इस प्रकार कोई संपर्क करने की अगर कोशिश करता है तो ऐसा संपर्क करने का प्रयास करने वाले के लिए हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि सीधी सी बात, कोई अधिकारी होने का दावा करता है और दावा करने के साथ साथ वह धमकी देता है ऑनलाइन, तो हो सकता है वो अधिकारी नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, हेल्पलाइन पर कॉल करना है, या फिर मान लीजिए कोई बहुत दबाव देके आपसे कनेक्ट हो गया, आप एक बार के लिए फोन में या कहीं से भी कनेक्ट में आ गए, तो आपको कोई जानकारी नहीं देनी है गलती से भी। पहली बात तो डिस्कनेक्ट होना है, दूसरी बात तो कोई जानकारी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक का विवरण या किसी भी प्रकार का अपना निजी डेटा नहीं देना है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जो फॉर्मूला दिया 3 बातों का, 3 स्टेप का, रुको, सोचो, कार्रवाई करो। सबसे पहली बात, आपको अपने आप को उस प्रोसेस में आगे बढ़ने से रोकना है। सबसे पहले आप रोकिए, उसके बाद सोचिए कि सब क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति बनी है और अब यहां पे आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको समय लेना होगा। तो बड़े धैर्यता से आपको परिस्थिति को समझना है, घबराना नहीं है और पुलिस या फिर साइबर हेल्पलाइन में कॉल करना है। और इसके लिए सरकार ने स्वयं से भी कुछ पहल की है, जैसे कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको I4C कहा जाता है। क्या है ये? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इससे संबंध जो साइबर क्राइम है उससे निपटने के लिए इसकी स्थापना के संदर्भ में योजना को मंजूरी 2008 में मिलती है, 2018 में मिलती है मंजूरी, और फिर उसके बाद इसकी स्थापना एक पोर्टल के रूप में और यह कार्य करने की स्थिति में 2020 से आ जाता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 2020 से देश के लिए समर्पित हो जाता है केंद्र सरकार के माध्यम से। और उसके बाद इसका काम क्या था? यह गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित था। जो भी साइबर अपराध होते हैं, अब साइबर अपराध में किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन की धोखाधड़ी हो या डेटा की चोरी हो, या फिर मान लीजिए कि आपकी निजता का जो एक अधिकार है, आपकी निजता से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक कोई कर दे, या फिर मान लीजिए यह जो डिजिटल अरेस्ट है वह भी अब इसी में आ जाएगा। यह भी एक साइबर अपराध है क्योंकि वर्चुअल तरीके से हो रहा है। तो यहां पर ये भी एक्शन अपनी तरफ से लेते हैं, ऐसी आईडीज को, ऐसे नंबर को, इन सबको ये ब्लॉक करते हैं और उन्हें ट्रैक करने का काम करते हैं। इसके अलावा जागरूकता अभियान, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अभी के साथ ही देश की सरकार ने मिलकर अभियान चलाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में यह भी अपील की है कि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पर भी जागरूकता अभियान इसके चलाए जाने चाहिए। तो यहां पर यह बात तो है कि पहल जो है सरकार की तरफ से भी हो रही है और हमें भी जागरूक रहना होगा। आगे की राह की बात करें तो देखिए, किसी भी प्रकार की अवांछनीय कॉल आपको कभी भी आ सकती है, क्योंकि आपका नंबर अगर किसी के पास है तो आपको कॉल कर सकता है। वो व्यक्ति सही हो या गलत हो, इसे हमें समझना पड़ेगा। उसके क्या प्रक्रिया है, उसके क्या कार्य हैं, उसके आधार पे उसके सही और गलत होने का फैसला हमें करना है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जागरूक रहना है। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2018, 2019, 2020 या फिर 2024? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।